आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको कौन कौन कमीशन मिलते हैं या मिलने वाले कमीशन क्या है। साथियों, आज के डेट में म्यूचुअल फंड एक बड़ा प्लेटफार्म है जो आने वाले समय में काफ़ी प्रोग्रेस करने वाला है। और भारत की अगर हम स्थिति देखें तो आज की डेट में भी 4 से 5% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि विकसित देश यूरोप में जाओगे, जो भी विकसित देश है उसमें 70 से 80% लोग अपना म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम यह भी है इंडिया में कि यहाँ पर अभी लोगों को इन्वेस्ट की आदत नहीं है। जो भी पैसा आता है उसको खर्च करते हैं और फिर लोन लेते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करके पैसे को पैसा से नहीं कमाते या इन्वेस्ट करने की। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार भारत विकसित की कगार पे है और भारत के लोगों की आय बढ़ रही है, तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाना एक बेहतर ऑप्शन होगा। अब इसमें मेन बात आ जाती है कि जो भी म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं उनको क्या क्या कमीशन मिलते हैं और उसके क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरा बताऊँगा। NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पास करने के बाद आपको ARN यानी कि MF रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, और ले लिया है तो आप आधिकारिक रूप से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको MFD बोला जाता है, बन जाते हैं। इसके बाद आप कानूनी रूप से म्यूचुअल फंड से जुड़कर कई काम कर सकते हैं। जिस पर आपको कमीशन मिलता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाले कमीशन निम्न प्रकार है। सबसे पहले ट्रेल कमीशन, दूसरा है अपफ्रंट कमीशन, तीसरा इनिशिएटिव बोनस कमीशन और चौथा एसेट ट्रांसफर कमीशन। ये 4 कमीशन है, लेकिन मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज के डेट में जो मेन कमीशन है ये नंबर 1 का है, ट्रेल कमीशन है, जो सेबी के नए रूल के अनुसार यही सबसे मेन है, लेकिन आपको जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रेल कमीशन पर। जो ये कमीशन है क्या है? ट्रेल कमीशन एक मुख्य कमीशन है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण और मौजूदा कमीशन है। सबसे महत्वपूर्ण और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सबसे अच्छा मॉडल है। ट्रेल कमीशन हर साल मिलता है। ये 1 साल तक में मिलता है, जब तक निवेश का पैसा उस फंड में रहता है, यानी कि जिस भी आपने किसी को इन क्लाइंट को जोड़ा है उसका पैसा उसमें रहता है तो उस पर मिलता है। यह कमीशन उस एसेट अंडर मैनेजमेंट जो AUM का 1% तक हो सकता है, यानी कि 1% नहीं होता, 0.25 से लेकर 1% तक हो सकता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर लाया हो, यानी जिसने डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी भी क्लाइंट को जोड़ा हो। आमतौर पर यह प्रतिशत अलग अलग फंडों पे कैटेगरी, जो फंड की बहुत सारी कैटेगरी हैं उन पे अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए इक्विटी फंड में लगभग 0.5 से लेकर 1% तक हो सकता है। वहीं डेट हाइब्रिड फंड में यह कमीशन 1% हो सकता है, जैसे 1% से कम हो सकता है, जैसे 0.25% से लेकर 0.75। यह कमीशन हर महीने, तिमाही, सालाना फंड हाउस द्वारा भुगतान किया जाता है। ट्रेल कमीशन से ही आजकल डिस्ट्रीब्यूटर की मुख्य आय होती है, और जब तक लंबे समय तक बना रहता है उनका, तब तक उसको उस पर आय होती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का, अपफ्रंट कमीशन। हालांकि अभी जो सेबी के रूल के अनुसार इस कम को लगभग कम कर दिया गया है। अपफ्रंट कमीशन बहुत सीमित नियमित बदलाव के कारण ख़त्म कर दिया गया है। पहले डिस्ट्रीब्यूटर को निवेश के समय एक मुक्त कमीशन मिलता था, लेकिन सेबी ने पारदर्शिता और निवेश के हितों के लिए इसे मुख्यतः लगभग ख़त्म कर दिया है, और अब इसे सिर्फ कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति मिलती है, जैसे SIP में सीमित अवधि के लिए। यह भी सीधे फंड हाउस की बुक से मिलता है, और सामान्यतः आजकल अधिकांश AMC ट्रेल आधारित कमीशन ही दे रही है। तीसरा नंबर का जो कमीशन आता है वो आता है इनिशिएटिव बोनस कमीशन। कुछ नया सेबी इनिशिएटिव नियमों के तहत अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यह डिस्ट्रीब्यूटर को B3 का मतलब जो है भारत के जो है टॉप 30 शहरों के अलावा अगर कहीं आप निवेश लाते हैं तो वहाँ से निवेश लाने से आपको ही मिलता है। किसी भी शहर में नई महिला निवेश शामिल करते हैं उस समय इनिशिएटिव मिलता है। उसके लिए AMC डिस्ट्रीब्यूटर को
पहले साल की SIP राशि का 1% तक दे सकती है। और कैपिट अमाउंट, ये जो अमाउंट है 2000 तक हो सकता है, बोनस दे सकती है। लेकिन यह भी नियम के अनुसार सीमित और शर्तों पर आधारित है। ये फिक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसके लिए भी। उसके बाद है एसेट ट्रांसफ़र कमीशन। एसेट ट्रांसफ़र कमीशन जब डिस्ट्रीब्यूटर को अपने पास से दूसरी डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफ़र होने वाले निवेश पर भी ट्रेल कमीशन पाने का अधिकार मिल चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप NISM पास करके MP के साथ रजिस्टर होते हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कौन कौन से कमीशन मिलते हैं ये आपको बताने की कोशिश। मेन कमीशन जो आप ट्रेल कमीशन है वही होता है। दूसरा B30 में कुछ AMC अगर आप शॉर्ट आउट करते हैं, अगर आप इंडिविजुअली काम करते हो सकता तब मिले। लेकिन अगर आप किसी के सब डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, जब वो तो जो 30 सिटी हैं उनको छोड़ के जो लाता, तो मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो बोनस इनिशिएटिव उनको मिलता है, ना कि सब डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ ही मामलों में मिल सकता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।